परचेजिंग है, परचेज एंट्री करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप ट्रांजैक्शन के मेनू में जाओगे और यहाँ परचेज पे क्लिक करके और यहाँ पे होलसेल पे क्लिक कर दोगे। तो पहला तो ऑप्शन आपके पास ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन लगाया हुआ है, तो आप सीधा सीधा परचेज एंट्री पे क्लिक कर दोगे। और तीसरा जो ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अल्ट पी प्रेस कर दोगे, कीबोर्ड से अल्ट पी। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में से जो भी आपको पास पड़ रहा है कि मेरे को कीबोर्ड से ज्यादा बेटर लग रहा है या बटन से ज्यादा बेटर लग रहा है या मेनू से ज्यादा बेटर लग रहा है, तो वहां से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको डेट मेंशन करना होता है, क्योंकि जो भी आपके पास परचेज बिल आता है आपने देखा होगा कि वो सेम डेट का बहुत कम होता है, वो लगभग 1 2 3 4 5 दिन पीछे का ही होता है आपका। क्योंकि आज आप अपने वेंडर को या किसी भी सप्लायर को कॉल करोगे कि मुझे गमछा भेज दो, आज फोन करोगे तो वो आज जो है आपका ऑर्डर जनरेट करेगा, आज ही बिल बनाएगा आपका और वो भेज देगा और 1 2 दिन बाद आपके पास पहुंचेगा। तो मतलब 1 2 दिन पहले का डेट। तो यानी कि मेरा कहने का बस एक ही मतलब है कि जो आपके पास इनवॉइस आया है उस इनवॉइस पे जो भी डेट मेंशन हो वो डेट आपको मेंशन करना है, ना कि आज का डेट। जैसे आज 6 तारीख हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि आज हमारे पे परचेज आया तो आज का ही डेट यहाँ पे डालना होगा, नहीं, आपको डेट डालना है जो आपके इनवॉइस पे है। यहाँ पे जो भी आप परचेज एंट्री करोगे यहाँ पे कोई भी आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे सारी की सारी मर्जी चलेगी उस इनवॉइस की जो आपके पास आया है। क्योंकि अगर आपने अपने हिसाब से कुछ कर दिया तो जीएसटी में उसका ट्रैकिंग नहीं हो पाएगा। आपने यहाँ 6 तारीख डाल दिया, बिल आपके पास 3 तारीख का है, मैच ही नहीं हो पा रहा। अब इस केस में जो है पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा जीएसटी का, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने तो आपका पूरा एक्चुअल तरीके से सब कुछ बना के दे रखा है, लेकिन आपने प्रॉपर वे में उसको फाइल नहीं किया। तो जो भी आपके पास परचेज बिल आ रहा है उसमें जो भी मेंशन है डेट, उसमें जो भी मेंशन है आपका रेट, जो भी आइटम आपने लिया है वो सब कुछ वैसे ही मेंशन करना जो इनवॉइस पे उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे अब हम ये मान के चलते हैं कि 3 तारीख का आपका ये परचेज बिल है जो आप चढ़ाने जा रहे हो, और यहाँ पे आप डेट मेंशन करिए। जैसे यहाँ डेट लगा हुआ है स्लैश स्लैश करके, ऐसे ही 3/3 या फिर 0 करके कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। 23 चल रहा है, हाँ। अब इसको यस कर दीजिए। बस ये सिर्फ एक ही चीज कह रहा है कि आज का जो डेट है और जो डेट आपने डाला है ये मैच नहीं हो रहा है, तो वो लॉजिकली हमको पता है कि मैच होगा ही नहीं, क्योंकि हम बैक डेट का चढ़ाने जा रहे हैं। इसको यस कर दीजिए। अब यहाँ पे ये खुल जाता है खाता। तो इस खाते में क्या है कि किस पार्टी से आपने खरीदा है ये सामान, और यही जो है मैंने पहले वाले सेशन में आपको बताया कि पार्टी कैसे बनाते हैं, सबसे इजी यहीं पे होता है। तो आप एक खाता भी बना लो F2 करके, और वो खाता भी वही बनाओ जो आपकी किसी पार्टी से मिलता नाम आपका हो कोई। अब इस पे एंटर करिए और यहाँ पे आप उसका जो भी फर्म नेम है, फर्म नेम के बाद जो भी उसका एड्रेस है, ये सब आप मेंशन करिए। बस एक बार स्केप करिए और देखिए आपकी जो पार्टी है वो बन चुकी है। तो हैंड टू हैंड आप बना भी सकते हैं अगर कोई नई पार्टी है तो। अब इस पे एंटर करिए और यहाँ पे पार्टी नंबर के अंदर डालना होता है बिल नंबर। तो कभी भी आप भूल जाए तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये आप देख पा रहे हैं पार्टी नंबर, यहाँ पे आपको डालना है इनवॉइस नंबर जो आपके इनवॉइस में आया है। अब यहाँ पे पार्टी नंबर इसलिए लिखा होता है क्योंकि किसी इनवॉइस में बिल नंबर लिखा होता है, किसी में इनवॉइस नंबर, किसी में बिल ऑफ सप्लाई नंबर। तो इसलिए कॉमन एक यहाँ पे डाल दिया पार्टी नंबर, कि जो पार्टी में आपको एक रेफरेंस नंबर दिया है वो यहाँ पे डाल, यानी कि बिल नंबर आपको डालना है। अब इस पे एंटर करिए और एंटर कर दीजिए दोबारा। और ये अब आपके पास क्रेडिट पे आया है, कैश पे आया है। आप यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस करोगे तो आपको दिख जाएगा। अब इसमें से जो है ना सिर्फ क्रेडिट और कैश यूज कर सकते हो आप। अगर पूरा कैश पे आया माल तो कैश क्लिक कर दो, क्रेडिट पे आया तो क्रेडिट पे क्लिक कर दो और एंटर कर दो। एंटर, ठीक है। तो इतनी डिटेल आपके हेडर में आएगी, यानी कि बिल की डेट और पार्टी जिस पार्टी से लिया है, उसके बाद जो उसका बिल नंबर है वो, और कैश लिया है, क्रेडिट लिया है, ये बस इतनी डिटेल आपको ऊपर डालनी है। अब नीचे जो डिटेल है सारे आइटम्स की डिटेल है। अब यहाँ पे आप एंटर करिए, एंटर। अब देखिए यहाँ पे आपका आइटम का वो आ गया। आप सपोज करिए कि ये तो 2 आइटम बने हुए हैं, लेकिन जो अभी ये आपने ये जिस पार्टी से आपने माल लिया है वो माल इसके अंदर है ही नहीं,
तो इंस्टेंटली आप आइटम को क्रिएट कर कर भी यहाँ पे इसका एंट्री कर सकते हैं। तो F2 करके पहले एक नया आइटम बना लीजिए। ठीक है, अब एक बार एस्केप करो। अब आपका आइटम बन गया। अब आप इस पे एंटर करो और कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है इस पार्टी से वो क्वांटिटी को मेंशन करो यहाँ पे। वो तो आपके सेलिंग में दिखाएगा ना, ये तो आप परचेजिंग चढ़ा रहे हो। परचेजिंग में आपका कॉमन नाम दिखाएगा। जब आप सेल करोगे, सेल का जब प्रिंट निकलेगा आपका, तब आप वो देख पाओगे। और आप कह रहे हो नाम, तो नाम जो है आइटम की लिस्ट में आ जाएगा आपका नाम। अभी फिलहाल इस पे क्वांटिटी मेंशन करिए। ठीक है, एंटर करिए और कोई डिस्काउंट मिला हो तो डिस्काउंट भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ये आइटम अभी डाला है, ऐसे ही जितने भी आइटम आपने इनसे खरीदे हैं, ऐसे ही वन बाय वन डालते जाएंगे। और लास्ट में आपको अब सेव करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आपका जो ये लाइन है, ये लाइन होना चाहिए पूरा ब्लैक। अभी देखिए मैंने एंटर किया तो ये लाइन पूरा ब्लैक नहीं है। अब पूरा ब्लैक करने के लिए आप एक यहाँ पे स्केप करेंगे। अब जैसे स्केप करेंगे तो देखिए लाइन हो गया पूरा ब्लैक, यानी कि अब इसके ऊपर सेव करने का एक्शन ले सकते हो। सेव करने के दो तरीके हैं। पहला आप जो है कंट्रोल W से सेव कर सकते हो अपने कीबोर्ड से, और दूसरा है यहाँ पे जो बटन देख पा रहे हो आप सेव का, इस सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा क्वांटिटी डील्स का, इसे नो कर दोगे। और फिर यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है कि सामने वाली पार्टी ने आपको कोई डिस्काउंट दिया है, वो आपके बिल में मेंशन होगा। अगर दिया है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, नहीं दिया तो एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आप एंटर करिए। अब इसको सेव कर दीजिए और एंटर और सेव कर दीजिए इसको भी। ठीक है, तो जैसे ये GUI का ऑप्शन आ जाए, प्रिंट का ऑप्शन आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने अभी बिल चढ़ाया है परचेज, ये आपका सक्सेसफुली सेव हो गया। अब आपको स्केप करके वापस जाना है। ठीक है, अब देखिए इसका बैलेंस भी यहाँ पे आपको दिखने लगा, जो भी आपने परचेज बिल इसका चढ़ाया है उसके हिसाब से। ठीक है, तो स्केप करिए। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको कोई नया परचेज एंट्री डालना है तो उसके लिए दो तीन ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे क्लिक करके और फिर जो भी उस पार्टी का इनवॉइस आपके पास है, उस पर जो भी डिटेल मेंशन है, उसका डेट और किस पार्टी का है और उसका जो भी बिल नंबर है, क्रेडिट पे है, कैश पे, सब कुछ मेंशन करके नीचे आइटमों को आप बता देंगे जो भी आपने खरीदा है। अब इसमें जो है आपका वही दो क्वेश्चन और भी आएगा कि अगर हम इस बिल को मॉडिफाई करना चाहें या डिलीट करना चाहें तो कैसे करें। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 100-150 आइटमों का बिलिंग आया और आप उसको चढ़ा रहे हो, अब आपके पास आज टाइम नहीं है तो आपने जितना चढ़ा उतना सेव कर दिया और कल फिर आप वहीं से स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि मॉडिफाई करके उसको अपडेट करना चाहते हो, या फिर किसी बिल को आप डिलीट ही करना चाहते हो कंप्लीट, तो कैसे करोगे। तो इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन इसके लिए अब आपके पास, या तो ट्रांजेक्शन में जाएंगे और परचेज में जाने के बाद मॉडिफाई बिल पे क्लिक कर देंगे। तो पहला तो ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका यहाँ जो शॉर्टकट बटन है यहीं पे ये बना हुआ है, तो यहीं पे क्लिक करके आप डेट को मेंशन कर दोगे। अब देखिए यहाँ पे डेट जो मेंशन हो रखी है ना, 6 तारीख की मेंशन हो रखी है। अब मैं इसको एंटर करके अगर आगे बढ़ता हूँ तो 6 तारीख में मेरा कोई भी परचेज बिल नहीं आया। ठीक है, तो अब मैं क्लिक करके यहाँ पे डेट मेंशन करूंगा कि मेरे को कौन सी तारीख तक का बिल जो है मॉडिफाई करना है। तो मैंने 3 तारीख डाला है यहाँ पे, तो 3 तारीख का बिल मुझे मॉडिफाई करना है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ बिल, ये जितना भी बिल है बिल का लिस्ट आ जाएगा। अभी एक ही परचेज चढ़ा तो एक ही आपको शो हो रहा है। अब इस पे आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद देखिए नीचे सारे ऑप्शन आ गए। आपको मॉडिफाई करना है, आपको डिलीट करना है, आपको कैंसिल करना है, सारे ऑप्शन आ गए। अब जैसे मुझे इसको मॉडिफाई करना है कि इसमें मेरे को एक और आइटम मैंने बाय किया हुआ है तो उसको भी मुझे अपडेट करना है, तो यहाँ पे मॉडिफाई पे मैं क्लिक करूंगा और फिर उसके बाद एंटर करके अपने आइटम के कर्सर पे आ जाऊंगा। अब जैसे ही मेरा कर्सर आइटम पे आ जाएगा तो मैं डाउन करके सबसे लास्ट में पहुंच जाऊंगा। अब मैं सबसे लास्ट में आ गया और फिर उसके बाद मैंने एंटर किया, और फिर मैंने अपना रिपीट 1 बाय 1 चालू कर दिया। अब जैसे मैंने इसमें गमछा भी लिया हुआ है 10 पीस और 65 रुपए का मुझे पड़ता है, और उसके बाद फिर मैंने इसे कंट्रोल W से सेव कर दिया और बाकियों को जो ऑप्शन आ रहे हैं इसको नो और टैक्स को कर दिया सेव, और एंटर करके मैं इसको सेव कर दिया।
तो मेरा जो बिल है वो बिल मेरा मॉडिफाई हो गया। ये प्रिंटिंग का ऑप्शन देखिए आ गया दोबारा से, तो मुझे प्रिंट नहीं इसका करना, तो देखिए मेरा अपडेट हो गया आइटम, मतलब बिल जो है अपडेट हो गया। अब इसमें पहले एक आइटम था, 2 आइटम है, ठीक है। तो आपका परचेज बिल आपको कैसे चढ़ाना है ये भी क्लियर हो गया। कहाँ पे बिल नंबर डलेगा, कहाँ पे आइटम डलेगा, कहाँ पे क्वांटिटी डलेगा, कहाँ पे मैंने जो आइटम को खरीदा है उसका रेट डलेगा, ये सारी चीजें भी जो है इसमें कंप्लीट हो रही है। अब आपको इसमें समझना है सेल एंट्री के बारे में। क्या तो सेल रिटेल पे आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद इसमें जो ये पूछ रहा है कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि कस्टमर का कोई खाता तो मेंटेन होता नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो आपका आता जाता वाला कस्टमर है, ठीक है। तो उनका मोबाइल नंबर डालना होता है और ये भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो इसके बगैर भी आगे बढ़ सकते हो। अब जैसे कि मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर वगैरह कुछ नहीं डालना चाहता, बस मुझे इसका बिल काटना है, तो मैं ऐसे आगे भी बढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से भी है। अगर आप मोबाइल नंबर अगर आप डालते हो तो इससे आपको ये पता लगता है कि ये कस्टमर आपका पुराना है, और यहाँ पे साइड में उसका डिटेल हिस्ट्री भी आ जाता है कि ये इससे पहले कब आपसे खरीदारी करके लेके गया है। साइड में देख रहे हो ना सेल हिस्ट्री, तो अगर मोबाइल नंबर डालोगे तो इससे आपको ये फायदा होगा कि कस्टमर लास्ट टाइम आपसे कब आइटम लेके गया था, और ये पुराना कस्टमर है या नया कस्टमर, ये आपको पता चल जाएगा। अब देखिए दोबारा से मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर को मेंशन करता हूँ। ये देखिए ये जो मोबाइल नंबर है ये आपके सॉफ्टवेयर में फीड ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कस्टमर आपका नया कस्टमर है, या आपसे अभी तक कभी भी सामान खरीद के नहीं लेके आए, ठीक है। तो ये आपको बताता है। तो आप जैसे आप इसे यस करेंगे और फिर उसके बाद एंटर करके यहाँ पे नाम के अंदर नाम मेंशन कर देंगे, और रिटेल में सिर्फ आप उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम ही पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डिटेल तो बहुत सारी दे रखी है इसमें, पर इतनी डिटेल कोई बताता नहीं है। तो आपको क्या बस या तो एंटर कर सकते हैं या लास्ट में कंट्रोल W कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप एंटर करके अपने जो उन्होंने आइटम चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च करो और यहाँ पे वो आप मेंशन कर दोगे। अब जैसे मान लीजिए जैसे गमछा चाहिए क्वांटिटी, तो एक क्वांटिटी आपने गमछा डाल दिया, और फिर उसके बाद इनको एक कुर्ता चाहिए, तो कुर्ता आपने डाल दिया कि 2 मीटर कुर्ता चाहिए, और फिर उसके बाद आपने एंटर किया कि इनको एक साड़ी चाहिए, तो एक साड़ी का क्वांटिटी आपने मेंशन कर दिया, और फिर उसके बाद लास्ट में आपको कंट्रोल W करना है। अब ये देखिए इस साड़ी वाले आइटम में आपने ये कहा था कि मिनिमम आपको 40% का मार्जिन चाहिए, लेकिन जो आपने खरीदारी करी है आगे से और जो आप बेचीदारी कर रहे हैं अपने कस्टमर को, उसके बीच में आपका जो 40% का रेशो नहीं निकल पा रहा, उसके यहाँ पे जो है इतना निकल पा रहा है। देखो 4%, 4.49, यानी कि 4.5% का आपको नुकसान हो रहा है इसमें। तो अब यहाँ पे आप समझ पाए कि जो आपकी खरीदारी आ रही है और जो आप बेचना चाहते हैं जिस अमाउंट में, अगर उन दोनों के बीच में 40% का रेशो बैठेगा तो सॉफ्टवेयर आपको बेचने देगा, और नहीं तो फिर आपको बता देगा सेलिंग के टाइम पे कि इसमें नुकसान हो रहा है आपका, और कलर भी चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो ये फायदा आपको जो है मिलेगा अगर आप मार्जिन डालते हैं पहले तो मैं अभी इसके मार्जिन को क्या है यहाँ पे 0 कर देता हूँ। आपको इसका इफेक्ट पता लग गया, ताकि आप कैलकुलेट करके डालेंगे कि एक्चुअल में कितना आपको चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब मैंने इस ऑप्शन हटा दिया, अब मैं नॉर्मली बिलिंग कर रहा हूँ, तो मैं बिल कर सकता हूँ क्योंकि वो ऑप्शन मैंने हटा दिया है। तो जैसे आपने सेल में समझा था सेव करने का ऑप्शन कैसे है, तो इसमें भी सेव करने का ऑप्शन सेम है। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, ये जो लाइन है लाइन ब्लैक नहीं है, तो मैं एक बार इसको एस्केप करूंगा, लाइन ब्लैक हो गई। अब मेरे में 2 ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके भी सेव कर सकता हूँ, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल W करके सेव कर सकता हूँ। और देखिए यहाँ पे भी डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है कि अगर मुझे अपने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना है, जैसे मैं इनको मान लीजिए 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया और उसके बाद एंटर किया, और एंटर करने के बाद अब इसका जो लास्ट में जो ये ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ पे सेव करने के लिए आपको एंड का बटन प्रेस करना है। अगर आपने इनसे कैश लिया तो इसको मेंटेन करते हैं आप, या मैं बंद कर दूं इसे, जैसे आप अपने इसको मेंटेन करते हैं कि कस्टमर ने गूगल पे दिया है, पेटीएम दिया है, या कैश दिया है, या क्या दिया है, मेंशन होता है, ठीक है। तो ये आप जो है इसमें यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन आ जाए, अब कस्टमर ने आपको कार्ड से पेमेंट करा है या गूगल पे किया है, यहाँ पे खाता आपको दिखेगा गूगल पे पेटीएम का। अभी जब आप बना लोगे
तो जिससे भी उसने पेमेंट किया है वहां पे आप उसको एंटर करके अमाउंट को फिल कर दोगे और लास्ट में एंड का बटन आप प्रेस करोगे। यहाँ पे कंट्रोल W नहीं चलेगा, एंड का बटन चलेगा। तो जैसे अब मेरा कस्टमर है, इसने मेरे को 736 रुपए कैश में पे किया है, तो मैं यहाँ पे एंड का बटन प्रेस करूंगा। तो एंड का बटन मैंने प्रेस किया और एंटर किया और ये बिल मेरा सेव हो गया। अब जैसे ही मैं ये बिल देखने जाता हूँ तो ये देखिए मुझे क्या शो होगा, जो भी मेरा बिल है उसके हिसाब से जो भी इसने आइटम लिया है, क्वांटिटी ली है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब जैसे जो कुर्ता लिया, इसने 2 मीटर कुर्ता लिया, उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका बैलेंस बनना चाहिए वो सारा बैलेंस यहाँ पे बन रहा है। 920 रुपए का इसका बिल बना और 184 का डिस्काउंट इसको लगा और उसके हिसाब से 736 रुपए का इनको पेमेंट करना है। और जो इसका टैक्स समरी है 5% का जो इसमें टैक्स लगा हुआ है आइटम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये सेल बिल को जनरेट करोगे। अब इसके अंदर वही सेम क्वेश्चन है मॉडिफाई और डिलीट करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहे हैं, प्रिंट के लिए वहां पे एंटर करना है आपको। मैंने आपको F करके दिखा दिया, F से आप जो है देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। और अगर आपको प्रिंट ही लेना है तो वहीं पे आप एंटर कर दोगे। अभी मैं मॉडिफाई करके आपको दिखा भी देता हूँ। अब आप ये मान के चलिए कि उसके अंदर जो 2 मीटर कपड़ा है वो 1 मीटर करना था, आपको गलती से आपने 2 मीटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे भी आपके 2 ऑप्शन है कि आप ट्रांजेक्शन में जाके सेल में जाके मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो, या फिर जो आपका बटन बनाया है मैंने यहाँ पे मॉडिफाई सेल बिल का, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दोगे कि कब ले गया था कस्टमर आपसे और क्या नाम था उसका, वो आप देख लोगे। उसके बाद फिर से एंटर करोगे और यहाँ पे वो सभी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही मैं इस मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और एंटर करके आगे बढ़ता हूँ कि इसमें जो 2 मीटर कपड़ा गया है ये हमसे गलती से 2 हो गया, पर 1 देना था इनको, तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। और फिर लास्ट में मैं आ गया लाइन के और यहाँ पे मैंने कंट्रोल W करा और जो इसका पेमेंट जो डिस्काउंट है डिस्काउंट भी कर दिया और जो पेमेंट मोड है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे 736 रुपए हमने कैश लिया था, लेकिन अब इनका जो है 680 बन रहा, तो मैं यहाँ 680 करके एंड का बटन प्रेस करूंगा। अब दोबारा से फिर मैं एंड का बटन ही प्रेस करूंगा और अब यहाँ पे जैसे ही मैं प्रिंट निकालना है मुझे, तो मैं एंटर करूंगा। तो जैसे ही एंटर करूंगा तो प्रिंट निकल के आ जाएगा।